अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये हमारा लेक्चर 4 है और इस लेक्चर में हम अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सो तो एक्सरसाइज को सॉल्यूशन से पहले मैं थोड़ा सा आपको लेक्चर को बैकग्राउंड बता दूं कि हम क्या कुछ कर चुके हैं। बेसिकली मैं आपको नंबर लाइन के बारे में बता चुका हूं और उसके ऊपर अगर मेरे पास एक इक्वालिटी है तो फिर उसको मैं कैसे प्रेजेंट करूंगा, और अगर इनइक्वालिटी है तो उसको मैं कैसे प्रेजेंट करूंगा। उसके बाद हम टू डायमेंशनल ग्राफ को हमने डिस्कस किया था, उसकी कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस किया था। और नेक्स्ट लास्ट टाइम जो लेक्चर नंबर 3 था उसके अंदर मैंने आपको पॉसिबली जितनी भी पॉसिबल इनइक्वालिटीज हो सकती थी उनको हमने ग्राफ करना सीखा था। मोस्टली अंडर टू वेरिएबल इनइक्वालिटीज ही आएंगी आपके क्वेश्चंस के अंदर। सो इसको मैंने 2 दफ़ा डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियोस देख ली हैं तो उम्मीद है कि जो काम हम आज करने लगे हैं, चूँकि सारे के सारे काम को हम मर्ज करने लगे हैं, इकट्ठा करने लगे हैं, तो ये अब आपको आसान लगेगा और आपको इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। आज हम एक्सरसाइज सॉल्व करने लगे हैं। सो ज़ाहिर है स्टार्टिंग क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो आप लोग इनको देखिएगा, मगर जब आप क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में से जो पार्ट मैं सॉल्व करूंगा उनको सॉल्व करने से पहले इस वीडियो को स्टॉप कर लीजिएगा। और हर दफ़ा जब भी मैं कोई लाइन स्केच कर रहा हूँ, ठीक है, या उसको शेडिंग कर रहा हूँ, तो बेहतर है कि आप उसको कॉपी के ऊपर पहले खुद सॉल्व कर लो। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो चीज़ मैंने आपको बताई है, जो कंसेप्ट मैंने आपको दिया है, कि आपने उसको अच्छी तरह सीख लिया है। और अगर नहीं सीखा, ठीक है, तो फिर आप लोग देखना कि आप मिस्टेक क्या कर रहे हो। सो मैं वो क्वेश्चन पहले मार्क कर देता हूँ, ठीक है, जो मैं हाईलाइट जो मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 में से मैं पार्ट नंबर 3 को सॉल्व कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 में से पार्ट नंबर 5 को सॉल्व कर दूंगा। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा पार्ट नंबर 6 आ जाएगा। इधर अगर यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे मैं y ग्रेटर देन 0 ले लूंगा, तो उसमें यही वाला पार्ट लेते, पार्ट नंबर 2 में ले लूंगा, ठीक है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में से मैं पार्ट नंबर 3 सॉल्व कर दूंगा। सो ये 5 पार्ट्स हैं जो हमारे सॉल्यूशन में आएंगे। तो बारी बारी हम इनको सॉल्व करके मेरा मकसद ये है कि आपको अब क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाए। पीछे जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो सारी की सारी कंसेप्चुअल चीज़ें थी। कोशिश यही की गई थी कि मैं आपको एक जनरल बात बताऊं, ठीक है। यहाँ पे हम स्पेसिफिकली क्वेश्चंस को सॉल्व करने की तरफ जा रहे हैं। सो अगर हमें किसी भी इनइक्वालिटी को ग्राफ के ऊपर प्रेजेंट करना है या स्केच करना है तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। सो मैंने कुछ स्टेप्स के अंदर इसको किया है। फर्स्ट स्टेप, हमें क्रिएट करनी होगी एक एसोसिएटेड इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमारा पहला स्टेप हुआ करेगा। एसोसिएटेड इक्वेशन अब कैसे आपने क्रिएट करनी है, जस्ट अपनी इनइक्वालिटी को अपने इक्वल के साइन से रिप्लेस कर दोगे तो आपकी एसोसिएटेड इक्वेशन आ जाएगी, आपको मिल जाएगी। इनइक्वालिटी के सिंबल को इक्वल के सिंबल से रिप्लेस करने से हमें एसोसिएटेड इक्वेशन मिल जाएगी। सो स्टेप नंबर 2 के अंदर हम x और y इंटरसेप्ट को मालूम किया करेंगे, क्योंकि अब आपको पता है कि हमने चूंकि इसको ग्राफ के ऊपर प्रेजेंट करना है, तो ज़ाहिर ग्राफ में प्रेजेंट करने के लिए हमें ऑर्डर्ड पेयर चाहिए, या मैं उनको हम पॉइंट्स का नाम दे देते हैं। तो दोनों सूरतों के अंदर फिर हम चूंकि ये इनइक्वालिटीज हैं, ठीक है, तो इनको इक्वेशन की तरह सॉल्व करना ज़रा मुश्किल होता है। तो हम x और y इंटरसेप्ट से हर इनइक्वालिटी का एक्स और वाई इंटरसेप्ट निकाल लेंगे, जो ग्राफ के ऊपर हमें एक लाइन क्रिएट करने में हेल्प करेंगे। तीसरा स्टेप, जो इंटरसेप्ट्स हमें मिले होंगे उनको हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने के बाद उन दोनों की मदद से जो 2 पॉइंट्स होंगे तो एक लाइन को स्केच कर दिया करेंगे। और तीसरा चौथा स्टेप जो सा है वो हमारा उस लाइन को शेडिंग करना है। सो शेडिंग अकॉर्डिंग टू ओरिजिन किया करेंगे और ओरिजिन को ही हम फोकस रखा करेंगे, इससे फिर हमें बहुत आसानी मिला करेगी। सो मैं अपने पहले क्वेश्चन को देख लेता हूँ जो कि 3x-2y है। तो मैं अपना क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3
पार्ट नंबर 3। ठीक है जी, तो ये मेरे पास आ जाएगा, क्वेश्चन है 3x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। सो अगेन हम एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। यस, ये अब हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको हमने सॉल्व करना है। तो अब इस इनइक्वालिटी को मैं 1 का नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला काम एसोसिएटेड इक्वेशन क्रिएट करना। द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 इज, अब क्या होगी, मैंने जस्ट सिंपल आपको बात बताई है, हम अपने इनइक्वालिटी के सिंबल को इक्वल के सिंबल के साथ रिप्लेस कर दिया करेंगे। सो ये हमारा पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप, हमें एक्स और वाई स्टेप फाइंड करने हैं। सो फाइंडिंग एक्स एंड वाई इंटरसेक्ट। तो मैं क्या करूँगा, इसका प्रोसेस क्या है वो आप देख लो। यही चीज़ हम हर क्वेश्चन के अंदर भी रिपीट करेंगे। पुट x is equal to 0 for y intercept। तो मैं इसी इक्वेशन के अंदर अब x को 0 के इक्वल पुट कर दूंगा। 3 into 0 minus 2y is equal to 6 minus 2y is equal to 6 और y is equal to -3। अब अगर मैं इस वैल्यू और इस वैल्यू को ऑर्डर्ड पेयर के अंदर बंद कर दूं, तो ऑर्डर्ड पेयर में पहले x की वैल्यू आएगी और फिर y की आएगी, और इससे मुझे एक ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा जिसको मैं, अब इसको मैं y इंटरसेप्ट बोलूंगा। ठीक है, डेफिनेशंस में आपको पहले बता चुका हूँ। सो आप लोगों को उम्मीद है कि उनको रिवाइज कर लेना, अगर नहीं पता तो फिर उनको वीडियो को दोबारा देख लो। पुट y is equal to 0 for x intercept। ओके, अब एक्स और वाई को इंटरसेप्ट को मालूम करने के लिए डिफरेंट भी मेथड्स हैं, बट मुझे ये आसान लगता है तो फिर मैं इसी को फॉलो कर रहा हूँ। 3x, किसी स्टेज में जाके मैं वो दूसरे मेथड्स भी उनमें से कुछ आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, सो 3x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू, मेरे पास आ जाएगा 2, और यहाँ से मुझे जो ऑर्डर पेयर मिलेगा वो मिलेगा 2, 0, और इसको मैं b का नाम दे दूंगा। सो नेक्स्ट जो प्रोसेस है, अब वो क्या होने वाला है, अब हम ये दोनों ऑर्डर पेयर को, जो मेरे पास a है और जो मेरे पास b है, इसको मैं प्रेजेंट करूंगा अपनी ग्राफ के ऊपर 0, -3। एक्स एक्सिस के ऊपर मुझे कोई डिस्टेंस कवर नहीं करना, सेंटर के अंदर ही रहना है 0 की वजह से, और वाई एक्सिस के ऊपर मुझे -3 करना है। तो मैं डाउनवर्ड की तरफ जाऊंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 0, -3। अब अगर आप उसको लेबल करना चाहते हो, यानी इनके नाम यहाँ पे लिखना चाहते हो, तो 0, -3 आप ऐसे लिख सकते हो। इसी तरह बी पॉइंट 2, 0 है, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग फर्स्ट 2 डिस्टेंस कवर करूंगा। अब चूंकि वाई की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो फिर ना मैं ऊपर जाऊंगा ना मैं नीचे जाऊंगा, तो फिर मैं यहीं पे रुक जाऊंगा। तो ये अब मेरे पास है, मेरा आ गया एक्स इंटरसेप्ट जो बी है, इसको भी मैं नाम दे देता हूँ बी। और अगर आप ये नहीं भी लिखना चाहते तो आप ना लिखो, क्योंकि नेक्स्ट जब नंबर ऑफ इनइक्वालिटीज क्वेश्चंस के अंदर बढ़ जाएंगी तो फिर मैं ये नहीं लिखा करूंगा, जस्ट ए बी पॉइंट के नेम ही लिखा करूंगा। अब मुझे एक लाइन ड्रा करनी है, ठीक है, तो मैं एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ।
आप स्केल की मदद से कर रहे होगे, ठीक है, तो इतनी मुश्किल नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं अभी ये प्रोग्राम यूज करना भी सीख रहा हूँ, सो थोड़ा सा ये चीजें हो जाती हैं। सो ये मेरी लाइन भी स्केच हो गई है, मेरा स्टेप नंबर 3 भी हो गया। अब मुझे लास्ट काम यहाँ पे करना है, मुझे शेडिंग करनी है। सो शेडिंग के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपनी इनइक्वालिटी के रिस्पेक्टिवली शेडिंग करनी है। क्या होगा, मैं ओरिजिन के अकॉर्डिंगली शेडिंग किया करूंगा। तो ओरिजिन का अगर मैं देखूं तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर 0,0 है। सो मैं पुटिंग 0,0 इन 3x minus 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। सो अभी जब मैं इसको पुट करूंगा तो जरा देखते हैं कि अब हमारे पास जो सिचुएशन है वो क्या बनेगी। कि मेरे पास आ जाएगा 3 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। सो यहाँ पे मेरे पास 0 आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब आप जरा इस कंडीशन को देखो, ये कंडीशन कह रही है कि जो जीरो क्वांटिटी है वो ग्रेटर और इक्वल होगी 6 के। तो ये तो मैथमेटिकल वाइज रॉन्ग है, यानी ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अब अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हम, इसका मतलब है इस लाइन के अकॉर्डिंगली ओरिजिन वाले एरिया को मार्क नहीं करेंगे और इस लाइन के ओरिजिन से ऑपोजिट वाला एरिया मार्क करेंगे। तो यानी यहाँ पे ये वाला एरिया मार्क होगा। ओरिजिन वाला एरिया हम तब ही मार्क किया करेंगे या तब ही शेड किया करेंगे जब यहाँ पे हमारे पास ट्रू आया करेगा। और जब फॉल्स आया करेगा तो आप जस्ट एक कंसेप्ट आपने अपने ज़हन में रखना है, आपने अपने ओरिजिन को देखना है। अगर ट्रू है तो ओरिजिन वाला हिस्सा मार्क कर देना है और अगर फॉल्स है तो फिर ये कर देना है। और यहीं पे मेरा जो पार्ट नंबर 1 का सोल्यूशन है वो पूरा होता है। सो मैंने अपनी जो उनसे सारी की सारी ये जो सी है मैंने शेडिंग कर दी है। ठीक है, मैं कुछ स्टेप्स को फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर दूँ। स्टेप 1 एसोसिएटेड इक्वेशन बनाना। स्टेप 2 एक्स और वाई इंटरसेप्ट्स को मालूम करना। स्टेप 3 उनकी मदद से एक लाइन को स्केच करना। स्टेप 4 अपने ओरिजिन के रिस्पेक्टिवली इसको चेक करना कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू होगा तो ओरिजिन वाला एरिया मार्क कर दो और अगर फॉल्स है तो फिर ओरिजिन के अपोजिट वाला एरिया मार्क कर दो। अब नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका पार्ट नंबर 5 है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 3। तो अब हम यहाँ पे इसको मैं लिख लेता हूँ। सो मेरा क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3 है। 3x 7y, मैं दोबारा देख रहा हूँ वैल्यूज क्या है। 3x 7y ग्रेटर देन 21, ग्रेटर देन 21, ये प्लस है। ठीक है, और जो दूसरी कंडीशन है मेरे पास वो है y लेस देन इक्वल टू 4। तो ये मेरे पास आ जाएगा इक्वेशन 1 और ये मेरे पास, तो इसको मैं 2 का नाम दे दूंगा, यानी मैं दोनों इक्वालिटीज को नाम दे रहा हूँ। सो अब अगेन मैं अपने स्टेप्स को फॉलो करूंगा। नंबर ऑफ इनइक्वालिटीज बढ़ गई हैं तो पहले मैं 1 वाले को सॉल्व करूंगा, फिर मैं सेकंड वाले को सॉल्व करूंगा। तो अब चूंकि यहाँ पे 2 इनइक्वालिटीज आ गई हैं तो मैं 2 डिफरेंट कलर यूज कर रहा हूँ। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप भी कलरिंग यूज करो। ठीक है, सिर्फ मेरा मकसद ये है कि जब क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो आप उसको थोड़ा सा आपको फर्क समझ में आए। ठीक है, जब हमारे पास नंबर ऑफ इनइक्वालिटीज बढ़ेंगी तो ये कहीं आपस में मिक्स ना हो जाए। तो अभी मैं अपनी फर्स्ट इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन बनाता हूँ। द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1। तो अब 1 की एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी, 3x
प्लस 7y इक्वल टू 21। जस्ट मैंने अपना जो इनइक्वालिटी का सिंबल है उसको इक्वल के सिंबल से रिप्लेस कर दिया। स्टेप 2, हमें x और y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। फाइंडिंग x एंड y इंटरसेप्ट। तो अब मैं x 0 की इक्वल पुट कर लूंगा। मैं थोड़ा सा डिटेल को स्किप कर रहा हूँ ताकि लेक्चर थोड़ा सा लंबा ना हो जाए, मुझे लॉन्ग क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। अभी ये तो ज़ाहिर है अब आपको पता है शॉर्ट आ रहे हैं, तो मैं x इज इक्वल टू 0 को पुट करूंगा और फिर मैं चलो पहले मैं ये कर लूँ, फिर उसके बाद 3 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 21 और मेरे पास जो y है वो 3 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से ऑर्डर पे मुझे a मिलेगा जो कि होगा 0,3। अब इसी तरह पुट y इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3x प्लस 7 21 और यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 7 और जो b पॉइंट है वो मेरे पास आ जाएगा 7,0। अब मेरे पास 2 पॉइंट आ गए। स्टेप 3, अब ये जो पॉइंट्स मुझे मिले हैं इनको मुझे ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। तो सबसे पहले ए वाला पॉइंट 0,3, तो 0 यहीं पे मैं ठहर जाऊंगा x के लिए। 3 पॉजिटिव है तो मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा, तो ये वो पॉइंट है जो मेरा कंसर्निंग पॉइंट है। इसी तरह अब मैं इसको, चूंकि नाम a है तो मैं सिर्फ a ही लिख दूंगा, मैं पूरा नहीं लिख रहा, ठीक है। और 7,0 तो x एक्सिस के लॉन्ग पॉजिटिव 7 को काउंट करूंगा, तो ये पॉजिटिव 7 है, ठीक है, और ये मेरे पास आ जाएगा बी पॉइंट। अब मैं अपनी लाइन स्केच कर दूंगा, तो मेरे पास जो लाइन है ये मेरे पास ओके। नेक्स्ट अब हम जब जाएंगे तो अभी ज़ाहिर मुझे इसको शेडिंग करनी है। अभी शेडिंग के बारे में फिर मैं अब आपको बार बार बता चुका हूँ, जो शेडिंग है वो मेरी ओरिजिन के रेफरेंस से होगी। अगेन मेरा ओरिजिन 0,0 है तो उसको मैं पुट कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा पुटिंग जीरो कॉमा जीरो इन 3x plus 7y greater than or equal to 21. So 3 into 0 plus 7 into 0 greater than 21 equal. So 0 greater than or equal to 21. अगेन अब आप खुद अंदाजा लगाओ, जो कंडीशन मुझे अभी हासिल हुई है इसके मुताबिक 0 क्वांटिटी 21 से बढ़ गया, मगर मैथमेटिकली ये पॉसिबल नहीं होता। सो ये फॉल्स कंडीशन है। इसका मतलब है कि जो ओरिजिन वाला हिस्सा होगा उसको मार्क नहीं करना, दूसरे वाले हिस्से करना है। तो देखो यहाँ पे ये लाइन दो हिस्से क्रिएट कर देती है, एक ये वाला है और एक ऊपर वाला है, ठीक है। तो अब ये जो नीचे मैंने लाइन लगाई है ये ओरिजिन वाला एरिया है। सो चूंकि ये फॉल्स है तो इधर अब मुझे शेडिंग नहीं करनी, मुझे शेडिंग इसके अपोजिट, ओरिजिन के अपोजिट जाके करनी है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा ताकि आपको दिखा सकूं। देखो मेरी लाइन कोई भी कंडीशन हो, ठीक है, दोनों लाइनों को देख लो, ठीक है। जो ये वाली लाइन है, ठीक है, ये मेरे फर्स्ट फोर्थ थर्ड क्वाड्रेंट में से पास हो रही है, जबकि ये जो लाइन है ये फोर्थ फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में से लाइन हो रही है। मगर शेडिंग का जो रूल है वो सेंटर के अलोंग ही मूव कर रहा है, यानी मेरा सेंटर जो सा है वो डिसाइड करता है कि कौन सा एरिया शेड होना है। अगर कंडीशन ट्रू आ जाएगी तो सेंटर वाला, और अगर फॉल्स आएगी तो सेंटर से अपोजिट वाला। नेक्स्ट
अभी ये हमारी एक इनइक्वालिटी के साथ काम पूरा हो गया। दूसरी इनइक्वालिटी के लिए, ठीक है, मैं अब दूसरी इनइक्वालिटी लिखूंगा। अब दूसरी इनइक्वालिटी जब मैंने लिखी y लेस देन इक्वल टू 4, तब यहाँ पे देखो कि इस इनइक्वालिटी के अंदर सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जस्ट मुझे एक काम करना है, इसकी जो एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी वो y इज इक्वल टू 4 बनेगी। तो अब देखो y के ऊपर 4 कहाँ पे आ रहा है, ये 4 आ रहा है, ठीक है। अब इस 4 के ऊपर आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दोगे, ठीक है। तो जो मेरी लाइन होगी वो ये अच्छा, ठीक है, ये मैंने अपनी लाइन ड्रा कर दी है। अब सिर्फ मुझे ये देखना है कि मुझे शेडिंग अब क्या करनी है। ये कंडीशन कह रही है 4 से छोटी छोटी वैल्यू, यानी 3 2 1 0 -1 -2 -3 वाला एरिया जो सा वो शेड करना है। तो यहाँ पे आप देखो, ये अगर ये इस लाइन के ऊपर 4 से बड़े बड़े वाली वैल्यूज है और इस लाइन से नीचे 4 से छोटे वाली वैल्यू, तो हमें चूंकि इस कंडीशन के मुताबिक छोटे वाला एरिया मार्क करना है, तो फिर हम ये वाला इसको यूं शेड करते हैं। यहाँ पे हमें ओरिजिन को पुट करने की जरूरत नहीं है, और अगर आप ओरिजिन को पुट कर भी लेते हो तो तब भी आपका कॉन्सेप्ट ठीक है। देखो मैं y की जगह पे जब 0 रखूंगा तो 0 इज लेस देन 4, ठीक है, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो ट्रू के अंदर फिर ओरिजिन वाला एरिया देखो मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। मगर ये सिंगल वैल्यू क्वांटिटी है तो इसके अंदर हमें इस चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो ये अब मेरे पास कौन सा है, मेरी सेकंड कंडीशन भी आ गई। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, इन दोनों कंडीशंस को इस ग्राफ के ऊपर इकट्ठा करना है, ठीक है। तो मेरे पास दो कंडीशंस थी, जो सेकंड कंडीशन मैं अब जरा पहले लिख लूंगा चूंकि मेरा कलर वही है, लेस देन 4, ठीक है। तो ये मेरे पास वो 4 वाला एरिया है, ठीक है। और मैं रफ हैंड इस दफा लाइन ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गई पहली लाइन, ठीक है। और जो इसका एरिया शेड होगा वो ये वाला होगा। अच्छा, सम स्टूडेंट्स शायद ये सोचेंगे इसको इन लाइनों को कितना लगाना है, ठीक है। तो ये कोई इतना अहमियत नहीं रखता। हाँ, बस ये है कि आप अपने ग्राफ के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा इनको प्रेजेंट कर लो ताकि देखने वाले को अच्छे तरीके से समझ आ जाए, ठीक है। अगर आप फैलाना चाहते हो फैला भी लो, अगर थोड़ा सा और कम रखना चाहते हो तो और भी कम रख लो, ठीक है। मगर एट द एंड रिजल्ट जो सा है वो हमारा हमें मिल जाना चाहिए, अच्छे तरीके से हमें समझ आना चाहिए कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। सो नेक्स्ट अब जो मेरे पास आ जाएगा, मेरे पास अपनी पहली इनइक्वालिटीज आ जाएगी। पहली इनइक्वालिटी मेरे पास थी 3x प्लस 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 21। इसने मुझे दो ऑर्डर पेयर दिए थे, एक a जो कि था 0,3 और एक मुझे b दिया था जो कि था 7,0। तो 0,3 का मैं देखूं तो वो मेरे पास ये है और ये मेरे पास ये है। अब देखो ये सारे का सारा काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं अपने प्रीवियस जब हम लाइन के ऊपर कर रहे थे। अब सिर्फ हमारा मेन मकसद ये है कि हम इनको इकट्ठा करें। तो चूंकि दो इक्वेशन है तो सोल्यूशन एरिया वही बनेगा जिसके अंदर दोनों की वैल्यू सेटिस्फाइड हो रही होंगी, ठीक है, किसी एक की नहीं। तो ये अब मेरे पास आ जाएगा। अब इसका जो एरिया शेड होगा वो अब आपको पता है कि कौन सा होगा, ठीक है। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया होगा, यहाँ पे हमें सारा वो उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो इसका एरिया है ये शेड हो जाएगा। अब लास्ट
अगर आप बुक के ऊपर देखो अपने एग्जाम्पल के अंदर, तो लास्ट में उसने जाके एक जो एरिया है लास्ट रिजल्ट जो दोनों का कॉमन एरिया होता है उसको रखा हुआ है। तो इसमें मैं इसको ब्लैक कलर से शो कर देता हूँ। तो आप देखो कि कहाँ पे दो इनइक्वालिटीज के कलर इकट्ठे हैं। इसके अंदर ब्लू कलर नहीं है, इसके अंदर इंडिगो कलर, यहाँ पे इंडिगो कलर नहीं है। तो मैं दोबारा वो रीजन जो से मैं मार्क करने लगा हूँ, ये देखो जरा। ये वो एरिया है जो इसका सोल्यूशन सेट होगा, जो इसका आंसर होगा। ठीक है, यानी जहां पे हमारे कॉमन कलर्स इकट्ठे होंगे वो हमारा आंसर हुआ करेगा। देखिए जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है, ज़ाहिर है आप ये लेड पेंसिल से बना रहे होगे, ठीक है, तो जहां पे आप देखोगे कि दोनों चीजें लाइनों का एरिया इकट्ठा हुआ है, बाकी आप रेस कर दिया करोगे। तो जो एरिया मैंने इसको जरा ब्लैक कलर से रखा है, ठीक है, आगे हम इसके बारे इसके रिलेटेड क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करेंगे तो हमें इससे और अच्छा अंदाजा हो जाएगा। तीसरी चीज, अभी नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका पार्ट नंबर 6। सो तो मैं थोड़ा सा अपना ग्राफ सेट कर लूँ, मुझे लग रहा है जगह थोड़ी सी कम हो जाएगी। और थोड़ा सा अगर मैं जब तक मैं ये साथ साथ कर रहा हूँ, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर आपका बहुत अहम होता है। इसका इंटीग्रेशन के साथ एक पार्ट बनता है। ठीक है, तो अगर आप इंटीग्रेशन का वहां से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो ये आपके पास एक इजी ये पार्ट आ जाता है जो कि आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसको समझ भी सकते हो। सो मेरा क्वेश्चन है, मेरे पास दोबारा आके लिख लूंगा। सो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट नंबर 6 है। जो क्वेश्चन है वो मेरे पास आ जाएगा 3x प्लस 7y लेस देन 21। तो अभी दूसरी इनइक्वालिटी वो है 2x माइनस वाई, और नीचे x ग्रेटर देन 0। 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई लेस देन 3, माइनस 3 है, और x ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0। मैं ज़रा कंफर्म कर लूँ और उसके बाद फिर हाँ जी, ग्रेटर देन इक्वल टू, अच्छा अच्छा, हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3 है। सो तो इसको मुझे अब चेंज करना है। मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू -3। तो अब हमारा क्वेश्चन ये है। सो अब देखो, मैंने क्वेश्चन की स्टार्टिंग एक इनइक्वालिटी से ली, फिर हम 2 की तरफ आए, अब हम 3 की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ इनइक्वालिटीज जितनी मर्जी बढ़ती जाएंगी, कॉन्सेप्ट हमारा वही रहेगा। सो मेरे पास जो नेमिंग है 1 2 और ये मेरे पास 3 आ जाएगी। ठीक है, सो सबसे पहला अब हमें अंदाजा है, मैंने आपको बताया है हम 2 दफ़ा ये काम कर चुके हैं। तो पहला काम एसोसिएटेड इक्वेशन बनाना। ठीक है, तो अब मैं 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21। स्टेप नंबर 2, इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं।
तो पुट x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैं ज़ाहिर डिस्क्रिप्शन पूरी नहीं लिख रहा, वो आप लिखा करोगे। तो 3 इंटू 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 21, y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। और मेरा जो ऑर्डर पेयर होगा वो 0,3 आएगा, और इसको मैं a का नाम दे दूंगा। हाउ पुट y इज इक्वल टू 0, सो मेरे पास जो आएगा 3x प्लस 7y इज इक्वल टू, सॉरी मुझसे गलती होगी, 7 इंटू 0 21, x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 7, और जो ऑर्डर पेयर मुझे मिलेगा वो 7,0 से मिलेगा, और इसको मैं b का नाम दे देता हूँ। दोनों ऑर्डर पेयर को मैं प्लॉट करूंगा अपना ग्राफ के ऊपर। तो मेरा सबसे पहला आ जाएगा 0,3, तो ये 0,3 आ जाएगा, और 7,0 मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मुझे एक लाइन पास करनी है। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप, अब मेरे पास रह जाएगा शेडिंग वाला। शेडिंग वाला अब हम क्या करेंगे, अपनी जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है उसके अंदर अपने ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स जो से हम वो पुट कर देंगे। पुटिंग 0,0 इन 3x प्लस 7y लेस देन 21, तो 3 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 0 लेस देन 21, 0 लेस देन 21। ये क्वांटिटी कहती है, या जो एक्सप्रेशन जो है वो कहता है 0 लेस देन है 21 से। तो ओरिजिनली मैथमेटिक्स में भी 0 क्वांटिटी जो सी है वो 21 से स्मॉलर क्वांटिटी होती है। सो ये कंडीशन हमारे पास ट्रू आ गई। अब अगर ये कंडीशन ट्रू है तो अब मैं ओरिजिन वाला एरिया मार्क करूंगा। तो ये ओरिजिन है, तो इस लाइन से ये वाला सारे का सारा एरिया जो है वो शेड हो जाएगा, मार्क हो जाएगा। ठीक है, इस इनइक्वालिटी का, सिर्फ इस अकेली इनइक्वालिटी का यही एरिया शेडिंग एरिया होगा। फॉर्चुनेटली मेरे पिछले क्वेश्चन की में भी दोनों सेम चीजें आ गई थी। मैं जरा पीछे जाऊंगा थोड़ा सा ना, आपको बताऊं कि देखो जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है उसके अंदर ये कंडीशन थी। ठीक है, और उसके इसका एरिया देखो ये वाला मार्क हुआ है, मैं आपको नीचे जाके दोबारा भी दिखा देता हूँ। ये क्यों हुआ था कि इसके लिहाज से ये चीज फॉल्स आई थी, तो मैंने ओरिजिन वाले एरिया के अपोजिट वाला एरिया मार्क किया था, मगर इसके लिहाज से कंडीशन ट्रू आई है, सो मैंने ओरिजिन वाला एरिया मार्क किया। तो इस तरह आपको उम्मीद है कि दोनों चीज़ों का और भी फर्क समझ आ गया होगा कि कैसे हमारा जो एरिया है वो मार्क होता है। सो मेरे पास जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है वो शेड हो गई है। अब मैं दूसरी इनइक्वालिटी की तरफ जाऊंगा। ठीक है, सो वो मेरे पास देखते हैं वो इक्वेशन कौन सी है, 2x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू -3। सो मैं लिख लेता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा दी associated इक्वेशन ऑफ टू इज, तो वो मेरे पास आ जाएगा 2x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू -3। और एक चीज़ मैं गलत कर गया, मुझे इक्वल के सिंबल यूज करना है। तो सबसे पहले काम मैं अपने x और y इंटरसेप्ट फाइंड करूंगा। फॉर y इंटरसेप्ट,
ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 0, तो मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू -3, वो हिस्सा, ये वाला हिस्सा मेरे पास 0 हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा -y इज इक्वल टू -3, दोनों कट जाएंगे, तो y की वैल्यू जो सी है मेरे पास आ जाएगी 3, तो यहाँ से मुझे ऑर्डर पे जो मिलेगा वो मिलेगा 0,3, उसको मैं c का नाम दे दूंगा। तो अभी मैं पुट कर दूंगा y इज इक्वल टू 0। अब देखो मैं वो थोड़ा सा इसका वो स्टेटमेंट्स लिख नहीं रहा, ठीक है, तो सेविंग माई टाइम ये आपने ज़रूर करना है। कहीं पे अगर मुझे लगेगा तो मैं लिख भी दिया करूँगा, तो 2x माइनस 0 -3 और x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -3/2 विच इज़ इक्वल टू -1.5, तो मेरे पास जो डी पॉइंट बनेगा वो आएगा -1.5, 0। सो अब इस इनइक्वालिटी के लिहाज से देखो मेरे 2 स्टेप्स पूरे हो गए हैं, ठीक है, तीसरे स्टेप्स के अंदर मुझे इनको स्केच करना है, ठीक है, तो स्केचिंग के लिए अभी आप लोग देखो मैं क्या कर रहा हूँ। तो पहले सी पॉइंट को स्केच कर लेते हैं 0,3, तो ये मेरे पास 0,3 ये कंडीशन आ गई। नेक्स्ट मेरे पास है -1.5, तो -1.5 यहाँ पे आ जाएगा, तो -1 और 2 के दरमियान में ये आ जाएगा, ये सी पॉइंट है और ये मेरे पास डी पॉइंट है। तो अभी ये इनकी मदद से हम लाइन ड्रा करते हैं, तो मैं अभी रफ हैंड ही कर रहा हूँ, वो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, मगर ये टेढ़ी मेढ़ी होगी, सो ये पॉसिबली हमारी लाइन आ गई, ठीक है। अब मुझे इसको शेड करना है, मेरा स्टेप 4 है, तो अगेन शेडिंग के लिए फिर आपको दोबारा से ये चीज़ याद करवानी है, तो फिर वो क्या है, सेम वही रिपीटेड मैं करने लगा हूँ, पुटिंग 0,0 इन 2x minus y greater than equal to -3, so 2 into 0 minus 0 greater than equal to -3, 0 greater than equal to -3, ओके। सो अब ये कंडीशन जो सी है ये ट्रू है, क्योंकि जो जीरो नंबर है वो हर नेगेटिव क्वांटिटी से बड़ा होता है, ठीक है, तो चूंकि 3 एक नेगेटिव क्वांटिटी है, तो यही स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ है कि ये ट्रू है, इसका मतलब है कि मुझे ओरिजिन वाला एरिया मार्क करना है, तो ये लाइन है और ये ओरिजिन है, तो इसका मतलब है कि ये एरिया मुझे मार्क करना है, तो ये सारे का सारा इस लाइन से इधर वाला जो सारे का सारा जो एरिया है वो मैं ये शेड हो गया, ठीक है, ये मेरी सेकेंड इनइक्वालिटी जो सी है वो शेड हो गई। अब इसी तरह मेरे पास मेरी थर्ड इनइक्वालिटी आ जाएगी। अब उसके अंदर उसने सिंपल एक ही वेरिएबल दिया हुआ है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो अभी आप देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो लास्ट टाइम हमारे पास एक क्वांटिटी थी, तो मैंने उस क्वांटिटी पे जाके एक लाइन ड्रा कर दी, ठीक है, मगर मैं y के लिहाज से उस जगह पे गया था, तो ये x है ग्रेटर देन 0, ये x एक्सिस है। अब x एक्सिस के ऊपर देखो पॉजिटिव वैल्यू किस तरफ है, तो वो अगर आप देखोगे तो जो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है, उसका मतलब है कि फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट सारे का सारा हम शेड कर देंगे, क्योंकि इधर ही हमारे पास जो है मेरी पॉजिटिव क्वांटिटी है। नेक्स्ट अब लास्ट काम आ गया, जिस तरह पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने अपना किया है, तो सारी इनइक्वालिटीज को मर्ज कर दिया था, इकट्ठा कर दिया था, तो यही काम मैं यहाँ पे भी करने लगा। तो मैं स्टार्ट करूँगा अपनी फर्स्ट जोन से, मेरे पास 2 पॉइंट आए थे ए, ठीक है, और बी की सूरत में, ठीक है, जो कि मुझे इनइक्वालिटी ने दिए थे 3x 7y लेस देन 21, तो मेरे पास आ गया था ए की वैल्यू कौन सी थी, वो 0,3 और बी की वैल्यू थी 7,0। इसी तरह
अब मैं ज़रा वही लाइन जो सी है वो प्लॉट कर दूं, उसके बाद फिर हम आगे जो है ना इसको डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। तो मेरे पास ये आ गई, मैं अभी रफ हैंड बनाने लगा हूँ। उम्मीद है कि सही बन जाएगी। आप लोग अपने मार्क स्केल को यूज़ करना तो उससे फिर ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो अब इसके अंदर जो एरिया शेड हुआ था, चूँकि ये ट्रू था, तो ये वाला एरिया जो सा वो शेड हो गया था। ठीक है, दूसरा मुझे सी पॉइंट और डी पॉइंट मिला था। ठीक है, क्योंकि मिला था 2x माइनस फाइव ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस थ्री से, तो मेरे पास आया था सी पॉइंट जीरो कॉमा थ्री, और जो मेरे पास डी पॉइंट आया था वो आया था माइनस वन पॉइंट कॉमा जीरो। तो एक पॉइंट मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, वन और माइनस टू के दरमियान में, और दूसरा ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों पॉइंट एक ही जगह पे आ गए हैं। एक सेकंड में ज़रा वो नाम मुझे मेंशन कर देना चाहिए। ये मेरे पास ए पॉइंट था, ये मेरे पास बी पॉइंट था। अब ये साथ इसने मुझे एक और भी पॉइंट दूसरा यहाँ पे आ गया है, यानी अब ये सी पॉइंट भी यहाँ पे आ गया, तो उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और ये मेरे पास कौन सा है, वो डी पॉइंट आ गया। तो अभी मैं इसको मिला दूंगा। है, तो अब ये भी ट्रू था, तो सेंटर वाला एरिया मार्क हुआ था हमारा। तो मैं ये लाइनें यहाँ पे भी देखो लगा रहा हूँ। ओके, अब मेरे पास लास्ट जो कंडीशन थी वो सिंगल इनइक्वालिटी वाली थी और एक्स ग्रेट इक्वल टू जीरो था। तो वो मैंने अब आपको बताया था कि इसके अंदर फर्स्ट और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वो सारे का सारा जो है वो शेड हो जाएगा। ये मैंने शेड कर दिया। अब लास्ट जो सा तीनों इनइक्वालिटी का जो इकट्ठा सोल्यूशन सेट होगा वो वाला रीजन होगा जहाँ पे मेरे पास तीनों के तीनों जो कलर हैं यहाँ पे वो इकट्ठे हो रहे होंगे, यानी इंडिगो ब्लू और रेड कलर जहाँ पे इकट्ठा हो रहा होगा। ठीक है, उसको फिर मैं अपना सोल्यूशन सेट कहूँगा। ठीक है, तो अब अगर आप देखो तो मेरे पास अगर मैं इस एरिया के अंदर, अगर मैं सिर्फ इस एरिया के अंदर देखूं तो यहाँ पे सिर्फ ब्लू कलर है। अगर मैं इस एरिया के अंदर देखूं तो मेरे पास इंडिगो और ब्लू कलर है, इसमें सिर्फ रेड है। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इसमें दो कलर्स हैं, यानी रेड और इंडिगो। मगर अगर आप देखो ये वाला एरिया, और इधर से मैं थोड़ा सा डाउन लेके जाऊँ यहाँ से इस तरफ, ये, तो इस एरिया के अंदर जो है मेरे सारे के सारे जो कलर हैं वो इकट्ठे हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो सा एरिया है मेरे पास मेरा सोल्यूशन एरिया होगा। ठीक है, जिसको मैं दोबारा ब्लैक कलर से हाईलाइट भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा तमाम कंडीशंस के मुताबिक ये वो एरिया है जहाँ पे मेरे सारे के सारे कलर इकट्ठे हैं। ठीक है, और यही वाला एरिया मेरा सोल्यूशन एरिया। तो आप इस तरह फिर इसको सॉल्व करोगे। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। ठीक है, अब जो बाकी के दो क्वेश्चंस हैं उनको आप लोग खुद सॉल्व करना। मैं क्वेश्चन नंबर बेसिकली क्वेश्चन नंबर जो फोर है मेरे पास, उसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। ठीक है, और मैं डायरेक्टली जो है ना वो क्वेश्चन नंबर जाऊंगा इसकी तरफ। मैं क्वेश्चन नंबर फाइव का पार्ट नंबर जो सा है, क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर जो सा है
5 सॉल्व करूँगा मुझे। चलिए अभी हम इसको देख लेते हैं। सो मैं अपना क्वेश्चन 2x, मैं एक नई फाइल खोलूँ ज़रा ताकि हमें जगह मिल जाए। तो मेरे पास आ जाएगा जो क्वेश्चन नंबर 5 और पार्ट नंबर आ जाएगा, मेरे ख्याल में 3 है, मैं दोबारा चेक कर लूँगा। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन है जनाब 2x plus y, 2x plus y less than 4, 2x plus y less than equal to 4, 2x minus 3y greater than 12, 2x minus 3y greater than 12 equal to, और तीसरी इक्वेशन है x plus 2y less than 6, x plus 2y less than 6। सो मैं दोबारा एक दफ़ा चेक करके फिर हम अपना सोल्यूशन की तरफ चले जाते हैं। 2x प्लस माइनस ग्रेटर देन इक्वल, सो ओके। तो अब मैं अपने सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। तो मेरे पास इस दफ़ा 3 इनइक्वालिटी आ गई हैं। ठीक है, और तीनों के जो वेरिएबल है वो 2 वेरिएबल्स वाली इनइक्वालिटीज हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, अब हमें को स्टेप्स का याद है। तो associated equation of 2x plus y less than equal to 4 is, तो वो क्या होगी, 2x plus y is equal to 4। सेकेंड स्टेप में मैं x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट अपने मालूम करूँगा। ठीक है, तो अब मेरा सेकेंड स्टेप स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं x को पुट करूँगा 0 के इक्वल, तो मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो मेरे पास y की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो मेरे पास एक ऑर्डर पेयर मिलेगा मुझे, जिसको मैंने नाम a का दे दिया है, a 0,4। इसी तरह पुट y इज इक्वल टू 0, तो 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 4। यहाँ से x की वैल्यू मुझे 2 मिलेगी, मुझे एक ऑर्डर पेयर b मिलेगा 2,0। अब जब भी मैं ऑर्डर पेयर लिखूंगा तो ये देखो, ये जो x 0 पुट किया होगा उसी के लिहाज से जो y की वैल्यू मिलेगी उसी को ऑर्डर पेयर के अंदर करना है, इसको इकट्ठा नहीं करना। बच्चे गलती करते हैं कि ये वाली वैल्यू को उठा के इस तरह लिख देते हैं 2,4, ये रॉन्ग है, ये अब गलत हो जाएगा, ये मैथमेटिकली इसकी कोई सेंस नहीं है। अभी ये जो पॉइंट्स हैं हमें ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने हैं। तो 0,4 इज लाइकली ये है मेरे पास, और बी आ जाएगा 2,0, तो वो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो मेरे पास जो लाइन आएगी वो तकरीबन बेटा ये, और इसको थोड़ा सा मैं ऊपर स्केच कर लूँगा। अब सिर्फ मुझे इसका देखना है कि मुझे शेडिंग कौन सा एरिया करनी है, कि ये सेंटर वाली करनी है या ये वाली करनी है, यानी 1 वाली या 2 वाली। तो जितनी देर मैं कर रहा हूँ आप लोग भी करो। ठीक है, वीडियो आप लोग यहाँ पे रोक सकते हो, ठीक है, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। मैं पुटिंग 0,0 in 2x plus y less than is equal to 4।
2 into 0 plus 0 less than 4, so 0 less than 4। तो ये मेरे पास अगर आप देखो तो ये कंडीशन ट्रू आ गई। जीरो क्वांटिटी सच में 4 से छोटी होती है, तो इसका मतलब है ये सेंटर वाला एरिया, इसको मार्क करना है। अब आप बाकी सारा जो सा चीज़ें बढ़ा दोगे, यानी टू वाला जो एरिया है वो मार्क हो गया हमारे पास कंडीशन ट्रू होने की वजह से। नेक्स्ट अभी हमारे पास सेकेंड इनइक्वालिटी आ जाती है। ठीक है, मैं इसको एक दफ़ा देख लूँ। 2x माइनस 3y ग्रेटर देन, सो 2x minus 3y greater than equal to 12। सो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी थी associated equation is what will be 2x minus 3y is equal to 12। तो मेरे पास ये आ जाएगा x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करूँगा। 2 into 0 minus 3y is equal to 12। तो y की वैल्यू मेरे पास -4 आ जाएगी। तो यहाँ से मुझे सी ऑर्डर पे काम को मिल जाएगा, क्योंकि अगर 0, -4। इसी तरह मैं y इज इक्वल टू पुट करूँगा। ठीक है, 2x माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 12, और x की वैल्यू जो सी है वो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी 6। अब ज़ाहिर इसके भी मैंने स्टेप्स स्किप किए हैं, उम्मीद है आपको ये समझ आ जाएगा। ठीक है, और बहुत छोटी क्लासेस हम इसको डिस्कस करते हैं। सो मेरे पास दोनों ऑर्डर पे मैं प्लॉट करने लगा हूँ। ये -4 आ जाएगा और ये मेरे पास है x के ऊपर 6 आ जाएगा। सो ये मेरे पास मेरी लाइन बन जाएगी। अब शेड कौन सा करना है, ये सेंटर वाला एरिया होगा या दूसरे वाला एरिया होगा, अगेन हम अपनी इनइक्वालिटी के लिहाज से चेक करेंगे और उसमें अपना ओरिजिन को पुट करेंगे। सो मेरे पास आ जाएगा पुटिंग 0,0 in 2x minus 3y greater than equal to 12। तो ये आ जाएगा 2 into 0 minus 3 into 0 greater than 12। 0 greater than 12, 0 is greater than 12। 0 is greater than 12 is a false condition। 0 क्वांटिटी कभी भी 12 क्वांटिटी से बड़ी नहीं होती है। सो इसका मतलब है कि अब हमें ओरिजिन वाला एरिया मार्क नहीं करना, यानी ये वाला एरिया मार्क नहीं करना, इस लाइन से अपोजिट ये वाला एरिया मार्क करेंगे, इसमें ओरिजिन नहीं है। ठीक है, तो ये मेरी शेडिंग हो गई सेकंड इनइक्वालिटी की, जो कि मैंने ब्लू कलर से की है। इसी तरह अभी मेरा थर्ड आ जाएगा। थर्ड इक्वेशन जो सी है x plus 2y less than 6। So मेरे पास आ जाएगा x plus 2y is equal to 6। So put x is equal to 0। तो मेरे पास 0 plus 2 y is equal to 6 आ जाएगा, और y की वैल्यू मेरे पास 3 आ जाएगी। तो मेरे पास डी ई ऑर्डर पे आ जाएगा 0,3 की सूरत में। और अब मैं y इज इक्वल टू 0 पुट कर देता हूँ। मेरे पास आ जाएगा x प्लस 2y 20 इज इक्वल टू 6। y की जगह मैंने 0 पुट कर दिया तो x की वैल्यू 6 आ गई।
तो मेरे पास एक डी पॉइंट आ जाएगा जिसके अंदर मेरे पास आ जाएगा 6,0। तो जो दोनों लाइनें हैं वो मेरी प्लॉट हो जाएंगी। ये मेरा पॉइंट आ जाएगा ई वाला, ठीक है, और ये मेरा पॉइंट आ जाएगा, सॉरी मैंने डी नाम दिया है, इसको मुझे एफ नाम देना चाहिए। तो ये मेरा पॉइंट एफ आ जाएगा। अब इन दोनों लाइनों को मिलाता हूँ। तो मैंने इसको शेड कर लिया पहले से ही, ठीक है। सॉरी एक चीज़ जल्दी जल्दी में इसको, चले हम चेक कर लेते हैं। सो अभी इसको अगर आप लोग देखो तो पुटिंग, उम्मीद है ये ट्रू ही होगा। 0,0 इन एक्स प्लस 2y लेस देन 6। तो ये मेरे पास आ जाएगा 0+2 × 0 लेस देन 6, तो 0 इज लेस देन 6। और यस, ये मेरे पास एक ट्रू कंडीशन आई है, तो मैंने ओरिजिन वाला एरिया सही मार्क कर दिया। सो अभी इन तीनों इक्वेशंस को हम मर्ज करते हैं अपने यहाँ पे। सो मैंने अभी रेड कलर ऑन किया हुआ, तो फिर मैं ई और एफ को ही सबसे पहले जो सा है वो करता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास जो पॉइंट ई है वो है 0,3, और जो मेरे पास पॉइंट एफ है वो मेरे पास आ जाएगा 6,0। सो 0,3 ये है और ये है। तो अभी मैं कोशिश करूँगा एक स्ट्रेट लाइन लगाऊं और इसी को हम पकड़ के आगे स्केच कर। अब ये कंडीशन चूंकि ट्रू थी, ठीक है, तो अब उसके मुताबिक जो शेडिंग होगी वो मेरे पास ये सेंटर वाला एरिया होगा, इस लाइन के डाउन स्ट्रीम वाली। अब देखो यहाँ पे मैं जो शेडिंग है वो थोड़ी सी और ज़्यादा बड़ी कर रहा हूँ, चूँकि तीन ही इनइक्वालिटीज़ हैं। तो मैं यहाँ पे मेरी कोशिश है कि वो पॉसिबली सारे का सारा जो उनका एरिया है वो अंदर आ जाए, कोई भी चीज़ छूटे ना, ताकि हमें सोल्यूशन सेट ढूंढने में आसानी रह जाए, ठीक है। नेक्स्ट जो उनसा है तो वो मेरे पास आ जाएगा सेकेंड इनइक्वालिटी। उसके अंदर दो पॉइंट थे मेरे पास, 0,-4 जो कि सी पॉइंट था, 0,-4, और जो डी पॉइंट था वो मेरे पास 6,0 था, 6,0। तो मैं -4 को प्लॉट कर दूँ ज़रा, ठीक है। तो ये मैं इसका नाम भी दे देता हूँ, तो ये नाम आ जाएगा मेरे पास सी। मैंने ऊपर वाले नाम नहीं लिखे तो वो भी मैं लिख देता हूँ। तो ये अगेन 6 वाला डी वाला यहाँ पे आ गया कौन सा है, तो डी में लिख देता हूँ। मैं अब लाइन ड्रा कर लूँ, तो मेरे पास जनाब चलो, सो अब जो अब हमें पता है शेड हमने किया हुआ है, तो ये फॉल्स कंडीशन थी, तो ओरिजिन से अपोजिट वाला एरिया जो उनसे वो मैं मार्क कर रहा हूँ। नेक्स्ट अभी मेरे पास हाँ एक काम है और कर लूँ, मैंने वो उनके नाम नहीं लिखे थे, तो सो ये मेरे पास आ जाएगा पॉइंट ई, और ये मेरे पास पॉइंट एफ आ जाएगा। अब मेरे पास फर्स्ट वाला आ जाएगा जो कि ग्रीन के अंदर मैंने किया था। दो पॉइंट थे मेरे पास, ठीक है, एक 0,4
पॉइंट ए था मेरे पास 0,4 और पॉइंट बी था 2,0। सो ये मेरे पास 4 आ गया, ठीक है, और ये मेरे पास आ गया 2। ये मेरे पास बी वाला पॉइंट आ गया और ये मेरे पास ए वाला पॉइंट आ गया। अब हम इसकी लाइन जोन सी है वो लगा लेते हैं। तो ये मेरे पास आ गया, ठीक है। अब आपको ज़ाहिर है मैं शेड कर चुका हूँ, तो ये ट्रू है तो जो सेंटर वाला एरिया है वो मार्क हो जाएगा। ये मेरे पास मेरी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन आ गया। अब अगेन जैसा कि लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने देखा था कि सॉल्यूशन एरिया वो एरिया होगा जिसके अंदर सारी इनइक्वालिटी का शेडिंग एरिया कॉमन होगा, ठीक है। तो वो अब मैं अगेन मैं ब्लैक कलर को ले लेता हूँ। अगर आप इस एरिया को देखो एक कलर है, ये नहीं हो सकता। हाँ कलर हैं मगर दो कलर हैं, दो कलर आपको नजर आ रहे हैं, ग्रीन और रेड नजर आ रहा होगा, ये एरिया नहीं हो सकता। इस रीजन के अंदर सिर्फ एक कलर है, एक कलर है, रेड और ब्लू है नहीं। हाँ ये वाला रीजन गुड है, यानी ये आपका हमारा पॉसिबल जो सा है वो सॉल्यूशन सेट हो सकता है। तो अब इसका मैं दोबारा ज़रा अभी इसको ब्लैक से दोबारा रीशेड कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। जो एरिया जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं, तो ये वाला वो एरिया है जो हमारे पास हमारे सॉल्यूशन सेट का हिस्सा है। आज का लेक्चर फिर यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती है आप लोग मुझे उसकी फ़ोटो सेंड कर देना व्हाट्सएप पे ग्रुप के मेरे नंबर पे, ठीक है। और जो भी पॉसिबली उसका सलूशन होगा या अगर आपने कोई मिस्टेक की होगी तो वो हम कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ भूल जाती है समझ नहीं आती तो कोशिश करो कि अपना वापस वीडियोस की तरफ जाओ, वहाँ पे तकरीबन पॉसिबली मैंने कोशिश की है कि हर इंफॉर्मेशन जितनी भी आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है वहाँ पे दे दी हुई हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अब हमारा एमसीक्यूज का टेस्ट होगा, ठीक है। तो अपनी वीडियोस अच्छी तरीके से देखना। हैव अ नाइस डे, खुदा हाफिज़।